गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हायर परचेज किराया किराया क्या होता है। किराया कोई भी चीज हो, चाहे हम मकान लेते हैं, चाहे दुकान लेते हैं, ठीक है, चाहे किसी को भाड़े में बुलाते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, तो किराया किराया मतलब किसी सामान का इस्तेमाल करने के बदले जो चुकाया गया राशि है वो क्या कहलाता है? किराया कहलाता है। तो किराया क्रय पद्धति ऐसा सिस्टम जिसमें हमें किराए की तरह इस्तेमाल करना है। यानी अगर हमने आजकल आप बाइक खरीदते हैं, आप क्या बोलते हो? किस्त में खरीदे हैं सर, लेकिन वो किस्त में नहीं होता है, वो क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत होता है। हायर परचेज सिस्टम में आप कोई भी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसके बदले जो धनराशि यानी इंस्टॉलमेंट के रूप में जो चुकाते हैं वह क्या होता है? वह होता है किराए के तरह। जब तक आखिरी किस्त, जब तक अंतिम किस्त अगर आप नहीं चुका पाते हैं तब तक आपका मालिकाना हक उस पर नहीं रहता। यह है क्या? किराया क्रय पद्धति का नियम। किराया क्रय पद्धति लाने के पीछे क्या रीजन है? तो क्या किराया क्रय पद्धति जो हमारा आया है, किराया क्रय अनुबंध अधिनियम 1972, इसमें क्या होता था? पहले हम कोई भी चीजों को आसानी से नहीं खरीद पाते थे। अगर हम कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके बदले हमें एक हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, जो कि एक सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं हो पाता। अगर यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम नहीं होता तो लोगों के पास जो बाइक है उस बाइक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल चलन नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम जो महंगी वस्तु है उसको किस्तों में लोगों के सामने पहुंचाएं। इस आशय से हायर परचेज सिस्टम लाया गया। इसमें क्रेता को क्या फायदा होता है? क्रेता एक सामान्य सा एक किस्त दे देता है, छोटा सा, अगर 50,000 या 1 लाख का सामान है तो 20,000 पटा दिया फ्री में। उसके बाद अपना सुविधानुसार किस्त के अनुसार पटाता जा रहा है और उसको सामान मिल गया। विक्रेता को क्या होता है कि उसको सामान बेचना है ज्यादा मात्रा में, तो कैसे हम बेच सकते हैं? तो किसी के माध्यम से बेचेंगे तो आसानी से ज्यादा मात्रा में क्या कर पाएंगे? सामान को बेच पाएंगे। तो ये हमारा क्या रहता है? लोगों का जो भी विक्रेता होता है उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहली बात होता है यहाँ पे एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा? किराया क्रय मूल्य ऐसा है। और एक होता है हमारा कैश, नगद मूल्य। दूसरा क्या होता है? नगद मूल्य। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर आपको उधारी में देगा तो आपसे ज्यादा पैसा लेगा। तो किराया क्रय मूल्य जो है ज्यादा रहता है, मान लो ये 2 लाख है और ये है आपका 1,80,000। कितना है? 1,80,000। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वह क्या होगा? वह होगा ब्याज। ये क्या कहलाएगा? ब्याज। ठीक है, ब्याज कैसे निकालेंगे? किराया क्रय मूल्य और नगद मूल्य जो कैश प्राइस है और हायर परचेज प्राइस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो ब्याज तो किस्त में शामिल रहता है, कई जगह किस्त में शामिल नहीं रहता, तो हम कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे? तो ये मेन सबसे जो जरूरी चीज है वो होता है कि ब्याज की गणना। जब तक हम ब्याज की गणना नहीं करेंगे तब तक हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है? आपको टेबल बनाना है। तो देखिए ब्याज की गणना 2 प्रकार। जब ब्याज की दर दिया हो, क्वेश्चन में ब्याज का जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो दिया रहेगा 5%, 6%, 10% दिया है। जब दिया हुआ तो 2 कंडीशन होगा, एक तो वह किस्त में शामिल होगा और दूसरा वह जो है इंस्टॉलमेंट में शामिल नहीं होगा। ये 2 तरीके से। दूसरा, अगर ब्याज का दर नहीं दिया हो, ब्याज का दर अगर नहीं दिया हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 मेथड है। एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन मेथड, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। तो ये 2 मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं जब ब्याज की दर उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। इसके लिए कॉलम कितना बनता है? तो कॉलम ये वाला जो पहला है, जब ब्याज की दर दिया हो
ब्याज की जो राशि हो किस्त में शामिल हो। ऐसी परिस्थिति में हम टेबल बनाएंगे, और टेबल के माध्यम से इसको क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए टेबल कितना बनेगा, इसमें जो है किस्त की राशि निकालना, ब्याज में किस्त की राशि अगर दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन के अनुसार जो है हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेबल दिख रहा है, इस टेबल के माध्यम से हम इसको बोलते हैं कैलकुलेशन टेबल। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम बनेगा। इस 7 कॉलम में क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो पहला दिया है ड्यू डेट, किस डेट पे हमको पेमेंट करना है। दूसरा आउटस्टैंडिंग क्रैश प्राइस, कितना हमारा बकाया है, सामने वाले के पास कितना हमारा बकाया है उसको देना है। उसके बाद ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कैश पाया जाता है कि कितना हमने नगद दिया है, ये ब्याज का है, गणना करते हैं कि ब्याज इसमें कितना आ रहा है, और टोटल मिला करके हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जो वैगनार है या कोई भी एक गाड़ी है जो 74,500 रुपए का क्रय मूल्य है, परचेज प्राइस कितना है, कैश प्राइस दिया हुआ है 74,500। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि 20,000 रुपए डाउन पेमेंट देते हैं, जिस समय खरीदते हैं उस समय कितना देते हैं, 20,000। तो 20,000 यहाँ दे दिए, 74,500 था, 20,000 दे दिए, 20,000 डाउन पेमेंट दे दिए, कितना बच गया, 54,500 बचा। यहाँ पे इस डेट पे कितना दिए हैं, 20,000, इस पर कोई ब्याज नहीं चार्ज होगा, इसको डैश करेंगे और टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 20,000। इस पे ब्याज की दर जो है हमारा 5% दिया हुआ है, तो 5% ब्याज की दर किस पे लगेगा। अब ये जो बचा हुआ है 54,500 जो बचा है, इसके कितना लगेगा, 5%, कितना हो जाएगा, 1 कट गया, ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 27,75, कितना हो जाएगा, 27,75, 27,25 होगा, कितना हो जाएगा, 27,25। अब इस किस्त को कब पेड करना है, 31 मार्च को, मार्च 2016 के बाद हो जाएगा 17 को पेड कर दिए। कितना पेड करेंगे, हमारा जो किस्त है, किस्त बंधा हुआ है 20,000 का 3 किस्त देना है, 20,000 एक, 20,000 ये 2 और ये 20,000 का ये 3 किस्त देना है। यानी डाउन पेमेंट को छोड़ करके 20,000 का हमको 3 किस्त देना है, 3 किस्त यहाँ पे दिया हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट कितने का देना है, 20,000 का। तो हमने इंस्टॉलमेंट बना लिया, 20,000 डाउन पेमेंट दे दिया, 20,000 20,000 20,000 3 बार देंगे तो इसका काम पूरा कंप्लीट होगा। अब इसमें ब्याज कितना हुआ, तो पहले साल कितना देना है, अब इस वाले किस्त में ब्याज की राशि कितना शामिल है इसको चेक करते हैं। तो 54,000 हमारा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, इस 54,000 में 27,25 हमारा क्या है, ब्याज है, तो 27,25 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 75, ठीक, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 17, 17 2 75, ठीक है, 17 2 75 हो गया। अब यहाँ से हमको माइनस करना पड़ेगा 17 2 75, 17 2 75 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 7 और 3, 37 2 25 बचे, कितना बचेगा, 37 2 25। अब ब्याज हमारा लगेगा 37 2 25 पर कितना परसेंट लगेगा, 5%, 37 2 25 पर कितना लगेगा हमारा, 5%, तो 5% लगाएंगे तो 1861 आएगा, कितना आएगा, 1861, ठीक। तो ये वाला हो गया 1861 हमारा ब्याज चला गया, तो कितना बचेगा, ब्याज जाने के बाद 1861 अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना बच जाएगा आपका, माइनस करिए कितना हो जाएगा, 20,000 में एक चला गया, कितना बचेगा, 1861, यानी लगभग 2,000, 18,139 ये बचेगा। अब अंतिम साल क्या है यहाँ पे, 18,139 रुपए हम क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, ए बच गया 4 और
11 में 3 चला गया हो जाएगा 11 में 3 गया 8 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 7 15 9 8 17 ये हो जाएगा 1984। अब क्या करेंगे, जब अंतिम साल आएगा, जब अंतिम ईयर आएगा तो वहाँ क्या करना है, वहाँ पे हमको कैलकुलेशन 5% निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधे घटाएंगे, ये हो जाएगा 20,000 माइनस 1984, 20,000 माइनस 1984। तो 20,000 में 1984 अगर आप माइनस करोगे तो कितना ब्याज आएगा, ये हो जाएगा आपको 1984 रुपये पटाना है और 20,000 निकलना है तो कितना हो जाएगा 916 रुपये आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 916 रुपये आपका क्या हो जाएगा ब्याज। यहाँ पे कितना हो जाएगा 80,000 और यहाँ पे कैश प्राइस कितना है 74,500 रुपये है। ठीक है, अब उसके बाद ब्याज काउंटिंग कर लीजिए, ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज आपका आ गया 6,500 के आसपास आपको ब्याज आ जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट में आप देखेंगे तो 6,500 के आसपास आपका ब्याज आएगा। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ये 14 आएगा। कितना आएगा, ये 14 आएगा जहाँ। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा ध्यान से। यहाँ कैलकुलेशन करने गलती होगी क्या, 15 में 9 गया 9 6 9 6 15 यहाँ ये 84 जगह कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया टेबल बन गया। इस टेबल के माध्यम से आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 31 मार्च था तो यहाँ पे भी 31 मार्च 2018 और ये 19,086 जब पटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। ये कब पटाएंगे 31 मार्च 2019। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। अब बात आया डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा कैश प्राइस कितना है 74,500। 74,500 का अगर हम 10% जुर्माना निकालते हैं तो इसमें कितना होगा 74 50 माइनस कर दो 0 5 0 7 और ये 6। इसके बाद अगली बार आप 10% घटाएंगे 6 7 0 5 कितना माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, और 10 में 7 ये 3 और ये 0 और ये कितना आ गया। ठीक, उसके बाद आखिरी साथ में 10 माइनस कर दीजिए 6 0 3 4.5 यानी 25 कर लीजिए, ये आ गया। तो 0 1 3 4 5 या बैलेंस बन जाएगा। अब इसके बाद आपको एंट्री याद रखना है। एंट्री कौन कौन सी होती है जिसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एंट्री आएगा, पहला एंट्री आएगा मशीन को आप लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे मशीन को लेंगे तो क्या होगा, मशीन आपके पास आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट पहले साथ जाएगा नहीं टू हायर वेंडर अकाउंट, यहाँ कर देंगे बिल इंस्टॉलमेंट ड्यू, बिल इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे 20,000 से। उसके बाद इसको पेमेंट करना पड़ेगा तो यहाँ पे करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये पहला एंट्री हो गया और ये दूसरा एंट्री हो गया। ये आपका क्या था, इसका था इंस्टॉलमेंट का। अब इसके बाद एक दो एंट्री इसी तरह फिर से रिपीट करेंगे। ये तो ड्यू था, अब आएंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट और इसके साथ क्या आएगा ब्याज आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर अकाउंट
बिग इंस्टॉलमेंट ड्यू, क्या करेंगे, बिग इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, बिग इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू के बाद पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वाले हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट करने के लिए जो जो उनके वहां लिखे थे वही फिर यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको लिखना है, बिग पेमेंट मेड, बिग इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेड। इसके बाद अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये हो जाएगा। बिग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10%, तो यहाँ पे जो जो वही आएगा हर साल अलग अलग साल अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से प्रॉफिट लॉस में पीएल अकाउंट, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नरेशन कर देंगे बिग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो इस तरह से शुरुआत साल में 6 एंट्री होगा। इसके बाद अगले साल से ये 2 एंट्री हट जाएगा, 1 2 3 और ये 4 एंट्री हर साल रिपीट होगा जितने साल तक आपको बनाना है। तो इस प्रकार हायर परचेज को क्वेश्चन को टेबल के माध्यम से सबसे पहले टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद जनरल एंट्री बोलेगा तो जनरल एंट्री, लेजर एंट्री बोलने के लिए बोलेगा तो लेजर एंट्री करेंगे, ठीक है, जैसा भी बोलेगा आप वैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।